जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आने वाले मंगलवार यानी कि 26 मई के लिए कैसा है बाजार का सेंटिमेंट। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। आपके एक एक सब्सक्रिप्शन से हमारी टीम को मिलता है मोटिवेशन। साथ ही में वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। अब कल का दिन है बहुत खास। हफ्ते की शुरुआत हुई जबरदस्त तेजी के साथ आज भारतीय बाजारों में, और वो हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि बाजार गैप अप के साथ खुलेगा और एक अच्छी तेजी दिखाने की कोशिश करेगा, और वैसा ही बाजार ने आज किया। निफ्टी अगर बात करें तो करीबन 1.31 यानी कि 1.25% 312 पॉइंट की तेजी के साथ आज 24,000 के ऊपर क्लोज होने में सफल हो पाया है। एक बुलिश ट्रेंड बोलेंगे, गैप अप ओपनिंग मिली, जबरदस्त गैप अप ओपनिंग, 200 पॉइंट की जबरदस्त गैप अप ओपनिंग को पूरे दिन निफ्टी ने संभाले रखा। उसी तरीके से सेंसेक्स में बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी देखने को मिली। 1073 पॉइंट की तेजी के साथ सेंसेक्स भी 76,000 को पार करके टिक पाने में कामयाब रहा, और यहां भी शुरुआती दौर में हमें एक अच्छा गैप अप ओपनिंग मिला और पूरे दिन बाजार में तेजी का माहौल बना रहा। उसके पीछे कारण क्या थे? अगर निफ्टी की बात करें तो ऑयल प्राइसेस और पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज जैसे ही हुए, उसकी वजह से निफ्टी के सारे इंडाइसेस में आज हमें बाइंग देखने को मिली। सेंसेक्स में नजर डालें तो 2 हफ्तों के ऊपरी स्तर पे बाजार आ चुका है। 2 हफ्तों से एक रेंज बाउंड में था सेंसेक्स, वहां से एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, और उसके पीछे है फाइनेंशियल और बैंकिंग स्टॉक में एक मजबूत तेजी। बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं रह सकता था। शुक्रवार को भी बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी थी और आज ये तेजी कंटिन्यू रही। तकरीबन 2.25% की तेजी के साथ बैंक निफ्टी में 1238 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ है 55,293 के लेवल पे, और इसके पीछे है हैवी वेट प्राइवेट बैंक में आई जबरदस्त रैली, जबरदस्त तेजी, और आज उम्मीद की जा सकती है कि एफआईआई की बाइंग और सेंटिमेंट्स लौटते हुए फिर से भारतीय बाजारों में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की डेटा रिकैप को लेके। तो डेटा को अगर यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो डॉलर इंडेक्स है ये थोड़ा सा नरम हुआ है, और जब भी डॉलर इंडेक्स नरम होता है, क्या हमने कहा है आपको, हमेशा एफआईआई की बाइंग आती है। तो डॉलर इंडेक्स जो कि 100 को पार कर चुका था बीते दिनों में, वापस से हमें यहाँ पे थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है, और इसका असर आज हमें फिर से एफआईआई की बाइंग में देखने को मिलेगा। वहीं पे रुपया जो 98 के आसपास में आ चुका था बीते हफ्ते, वहां से हमें थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है। हालांकि आज तकरीबन 50 पैसे की स्ट्रेंथ के साथ रुपया आ चुका है 95.25, और इसकी वजह से भी बैंकिंग क्षेत्र में रुपया जितना कमजोर होगा, मजबूत होगा, ध्यान रखिएगा, रुपया जितना मजबूत होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उतनी ही खुशहाली लाएगा, और इसी का कारण आज हमने देखा बैंकिंग क्षेत्र में तेजी। कच्चा तेल कैसे पीछे रह सकता है, कल की वीडियो में भी बताया था हमने। अगर ये 92 के आसपास या 92 के नीचे आता है तो वो बाजार को और तेजी देगा, और आज कच्चे तेल में हमें अच्छी खासी नरमी देखने को मिली है। तकरीबन 6% की गिरावट, और उसकी वजह से क्रूड आ चुके हैं 90.88, और ब्रेंट जहां था $115 तक बीते हफ्ते पहुंच चुका था, वहां से अब हम वापस से 97-98, तकरीबन यहां पर भी ऑलमोस्ट 6% के आसपास की हमें नरमी देखने को मिल रही है। मगर साथ ही में कच्चे तेल में गिरावट, रुपए में मजबूती, मगर उसके बावजूद हमारे को गोल्ड के प्राइस अब फिर से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं 1,60,190, और चांदी में भी आज फिर से चांदी हुई, और ये भी पहुंच चुके हैं 2,77,580। इंपॉर्टेंट क्या है? सारे डेटा, मगर आपको क्या करना है, डेटा को समझना बहुत जरूरी है। निफ्टी विक्स की बात करें तो इस वक्त इंडिया विक्स में आज हमें 6.5% के यानी 6.25% की नरमी देखने को मिली, और वो भी तब जब कल है बहुत इंपॉर्टेंट डे निफ्टी की और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, एक साथ मंथली, और उससे पहले बाजार में जो वॉलेटिलिटी थी, बहुत उतार चढ़ाव जो आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक स्थिरता की तरफ बाजार को लेके जा रहा है, और ये अच्छे संकेत हैं बाजार के लिए। वहीं पे बढ़ते हुए शेयरों की बात करें तो निफ्टी में आज बढ़ते हुए शेयरों की संख्या जबरदस्त देखने को मिली 2271, और उसी के साथ गिरते हुए शेयरों की संख्या रही 1046, यानी कि बाइंग की तरफ ज्यादा अब बाजार का मूड माहौल बन रहा है।
साथ ही में अगर बात करें तो सेक्टर परफॉर्मेंस में तो आप देखेंगे तमाम सेक्टर आज हरे निशान में देखने को मिले, एक अच्छी हरियाली, सिवाय एक एफएमसीजी को अगर हम देखें तो ये बहुत ही नरमी से बंद हुआ है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। अगर आप देखेंगे कोई भी जो शेयर बढ़े हैं, जो स्टॉक्स बढ़े हैं, इंडेक्सेस बढ़े हैं निफ्टी के, सबसे कम जो तेजी में रहा आज निफ्टी आईटी रहा, और जो गिरावट रही वो एफएमसीजी में मामूली सी गिरावट कहेंगे, मगर जो स्ट्रेंथ थी वो थी पीएसयू बैंक में, तकरीबन 3% के बेहद करीब की तेजी देखने को मिली। उसी के साथ ऑटो में जहां पे गिरावट बढ़ रही थी बीते दिनों में, महीनों में, कि देखिए अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके असर आ सकता है, कच्चे तेल में तेजी हो रही है, तो उसकी वजह से ऑटो सेक्टर में दबाव आता है, वहां पर भी आज हमें फिर से हरियाली लौटते हुए देखने को मिली। बात करते हैं एफआई और डीआई के नंबर, तो ये हैं बीते शुक्रवार तक के नंबर। तो यहां पर अगर नजर डालें तो एफआई के बीते शुक्रवार को एक गिरावट थी, और वहीं पे खरीदारी का नंबर हमें देखने को मिला था हमें डीआई यानी कि घरेलू निवेशकों की तरफ से। अभी तक मई के महीने में बात करें तो जबरदस्त तेजी भी हमें एफआई डीआई की तरफ से देखने को मिल रही है, और पूरे साल 2026 की बात करें तो जबरदस्त तेजी हमें अभी तक डीआई यानी कि घरेलू निवेशकों की तरफ से देखने को मिल रही है। वहीं पे दबाव में लगातार एफआई है, मगर आज का जो रणनीति बाजार में बनी है, जिस तरीके का डेटा बना है, उम्मीद की जा सकती है कि एफआई की खरीदारी फिर से लौटते हुए या बिकवाली कम होते हुए देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा पे, तो जबरदस्त तेजी, ऑल टाइम हाई फिर से निकी में यहां पर बन चुका है, ऑल टाइम हाई का लेवल। ध्यान रखिएगा दुनिया भर के बाजारों में गिरावट है, मगर उसके बावजूद जापान के मार्केट आज खुले, और खुलते ही 3% की यहां पे तेजी देखने को मिली, तो ऑल टाइम हाई के लेवल यहां बनते हुए आज हमें देखने को मिले। चाइना में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, और यूएस के बाजार शुक्रवार को ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल बना चुके हैं। ध्यान रखिएगा डॉ जोन्स जो है वो पहले ही ऐसे युद्ध के माहौल में जहां पे अमेरिका साफ साफ युद्ध में इन्वॉल्व है ईरान के खिलाफ, उसके बावजूद अमेरिका के बाजारों में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है लगातार। हालांकि दुनिया भर में खबरें आपने देखा होगा कि वहां पर भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, मगर ये समझना बहुत जरूरी है उन सब के बावजूद अमेरिका के बाजार लगातार ऑल टाइम हाई के लेवल को छू रहे हैं। वहीं पे एशिया के कुछ बाजारों में आज क्लोजिंग थी, तो हांगकांग और यूके के बाजार फिलहाल क्लोज हैं, तो इस पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे केएनपी का परिवार का पार्ट कैसे बन सकते हैं। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को ज्वाइन करें, और इसको ज्वाइन करने का बहुत सटीक तरीका है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसको लिंक को ज्वाइन करें। कुछ लोगों का सवाल था कि लिंक नहीं मिल रहे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आज आपको वो शायद देखने को मिलेंगे। नहीं तो बहुत सतर्क होकर काम करें, क्योंकि हमारे नाम के बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं। ये टेलीग्राम का जो चैनल है, इसको जब भी ज्वाइन करें तो इस नाम को ध्यान से देखें, जो भी हमने रेड में हाईलाइट किया है। इस नाम में बहुत सारे लोग छोटे छोटे कंफ्यूजन कर देते हैं, नॉलेज एंड प्रॉफिट के बीच में कहीं ओ लगा देते हैं, कहीं ए लगा देते हैं, तो उससे बचें। सही नाम को देख के ही ज्वाइन करें, ऑथेंटिक करके करें, और ऐसे ही इंस्टाग्राम और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं हमारा नया लर्निंग प्रोग्राम, जिसका आप सभी लोगों को इंतजार है, और ये शुरू हो रहा है 1 जून से। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छा लर्निंग प्रोग्राम होता है। पहला लर्निंग प्रोग्राम है 5999 में। ये क्या होता है? पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम, की कैसे आप धीरे धीरे बाजार को सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत जबरदस्त लर्निंग प्रोग्राम होता है, साल में अक्सर हम 2 या 3 बार इस प्रोग्राम को लाते हैं, बढ़ चढ़ के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 1 महीने की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, केवल जून की। ठीक है, आप में से कुछ लोग हैं जो डेली ट्रेड करना चाहते हैं, तो डेली ट्रेड कैसे करें, क्या क्या सेटअप के साथ काम करें, उसके लिए ये एक प्रोग्राम है जहां पर पूरे जून के महीने में आपको रोज एक ट्रेड सेटअप की लर्निंग प्रोग्राम के साथ शेयरिंग की जाएगी, उसके कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, और इसकी कॉस्ट है केवल 2999। और अगर आप चाहते हैं सिर्फ 6 ट्रेड करना पूरे वीक में और उसके बाद पूरे महीने शांति से एंजॉय करना, तो वो है हमारा 999 का प्लान। सिर्फ 1 महीने 1 हफ्ते के अंदर आपको कुछ 6 ट्रेड सेटअप, उसके लॉजिक्स, उसके लर्निंग गाइडेंस आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके बाद पूरा महीना इंतजार करें, शांति से बैठे परिवार और दोस्तों के साथ ज्वाइन करें। तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है दोस्तों, इस पे कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें और ज्वाइन करें। 1 जून से प्रोग्राम शुरू हो रहा है, यानी कि बीते आने वाले हफ्ते से। चलिए अब बात करते हैं मार्केट के लेके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, जो कि है फाइनेंशियल और न्यूज जिसका ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों मार्केटों पे असर पड़ता है। सबसे पहले अमेरिका से बात करते हैं ग्लोबल न्यूज को लेके। अमेरिका ईरान शांति वार्ता की उम्मीद से कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई, जिससे वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी देखी। देखिए ये जो खबर आई
कि अमेरिका और ईरान के बीच में शांति टॉक चल रही है, डिस्कशन चल रहा है और पॉजिटिव हो रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ है, कच्चा तेल है इसमें आज हमें गिरावट देखने को मिली, 90 और 92 डॉलर के आसपास आते हुए देखने को मिला और उसी की वजह से दुनिया के बाजारों में तेजी देखने को मिली। हमने आपको बताया था कि अमेरिका के बाजारों ने शुक्रवार को ऑल टाइम हाई का लेवल पहले ही बना दिया। आज आपने देखा जापान के मार्केट ने फिर से ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया। कोई बड़ी बात नहीं है कि भारतीय बाजार भी बहुत जल्द आपको ऑल टाइम हाई के लेवल बनाते हुए इस साल फिर से देखने को मिलेंगे। वहीं पे यूरोपीय और एशिया बाजार मजबूत बंद हुए क्योंकि निवेशकों ने मध्य पूर्व तनाव कम होने की संभावना पर दाव लगाया। ये चीज ध्यान रखिएगा, यूरोप के बाजार आज फिलहाल बंद हैं। ये शुक्रवार की न्यूज है कि शुक्रवार को एशिया और मजबूती के साथ बंद हुए थे क्योंकि उनको उम्मीद है कि जो ये तनाव है ये कम हो सकता है। अमेरिका की टेक कंपनियों ने मजबूत नतीजे आए, एआई निवेश उछाल से नैस्डैक और एसएनपी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। ध्यान रखिएगा, ये जो बार बार डराने की कोशिश की जाती है आईटी कंपनियों के शेयर गिर जाएंगे, फलाने स्टॉक गिर जाएंगे, अच्छे स्टॉक को चयन करें और उसमें इन्वेस्ट करें, उसको ट्रेडिंग के लिए ना लें, उसमें इन्वेस्ट करें, कम से कम 2 साल या 5 साल या 10 साल के लिए निवेश करें दिग्गज कंपनियों में। और फिर आप देखेंगे जो आप तमाम सोशल मीडिया पे लोगों के इंटरव्यूज देखते हैं कि मैंने फलानी कंपनी का शेयर खरीदा था 100 रुपए में और आज वो पहुंच चुका है 8,000 रुपए। उसके लिए आपको निवेश पे ध्यान रखना पड़ेगा, ना कि ट्रेड पे। इस बात को गौर रखेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज संकट पर नरमी से संकेत मिलने से ऊर्जा और शिपिंग सेक्टर में राहत दिखी, जो भारत जैसे तेल आयात देशों के लिए अच्छा माना जा रहा है। ध्यान रखेगा, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा तो भारत को उसका सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि भारत का 70-80% तेल जो है वो इंपोर्ट होता है, हम बाहर से लाते हैं, तो वो भी हमारे लिए पॉजिटिव खबर निकल कर आ रही है। बात करते हैं अब युद्ध को लेकर। अमेरिका और ईरान ने कहा है कि शांति समझौता पर प्रगति हुई है लेकिन अभी अंतिम डील नहीं हुई। ध्यान रखिएगा, ये डिस्कशन चल रहा है, यानी कि अभी बस चेकलिस्ट बन रही है, मगर ये नहीं कि इसके ऊपर स्टैंप लग जाए। हो सकता है ये डील फिर से फेल हो जाए, जैसा कि हम बीते कई दिनों से और हफ्तों में देख रहे हैं। अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी कि यदि बातचीत नहीं हुई, विफल हुई यानी कि कैंसिल हुई, तो उसका दूसरा अमेरिका रास्ता अपनाएगा और वो शायद खतरनाक हो सकता है। जो अमेरिका बार बार धमकी देता है कि हम न्यूक्लियर बम फेंक देंगे, पूरी की पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे, तो ये भी बड़ी बात है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अमेरिका के मार्को रूबियो क्या इस वक्त इंडिया में आए हैं, और आए हैं तो कहां गए थे घूमने के लिए अपनी वाइफ के साथ। संभावित यूएस ईरान समझौते की उम्मीद से तेल कीमतें 4 से 5% गिरी, वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी आई। ये बहुत जबरदस्त बात है क्योंकि अभी देखिए कोई डिस्कशन फाइनल नहीं हुआ है, यूएस और ईरान के बीच में कोई भी डिस्कशन फाइनल नहीं हुआ है। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कुछ हफ्तों पहले कि जो कच्चा तेल था, क्रूड जो था, वो $110 तक पहुंच चुका था और उसके बाद हमने उसको 88 तक गिरते हुए देखा था, मगर उसके बाद फिर से हुआ कि कहीं भी कोई डिस्कशन फाइनल नहीं हो रहा और ये युद्ध होगा ही होगा और फिर से तेल में उछाल बना था। तो ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। चलिए भारतीय बाजारों में बात करें तो अमेरिका ईरान शांति वार्ता से उम्मीदें से कच्चे तेल में कीमतें 5% गिरी, जिससे भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी आई। ये सबसे बड़ी खबर है जिसकी वजह से आज सुबह से ही बाजार तेजी में रहे और हम आपको लगातार कह रहे हैं इस वक्त के बाजारों में आपको 2 डेटा तो जरूर देखना है डेली, रुपया और साथ ही में कच्चे तेल में क्या चल रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही एक अच्छे तेजी के साथ बंद हुए और उसके पीछे बैंकिंग और ऑटो शेयरों ने एक अच्छा खासा लीड लिया आज। तीसरी खबर है पेट्रोल डीजल कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी के बाद बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी के शेयर 6% उछले। देखिए वैसे तो ये थोड़ी सी एक नॉर्मल जो इंसान है, हम और आप जैसे, उनके लिए थोड़ी चिंता करने की खबर है क्योंकि लगातार जब से चुनाव खत्म हुए हैं उसके बाद ये चौथी बार हल्का हल्का तेजी करते करते जो पेट्रोल और डीजल के भाव है वो बढ़ते जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कि कहां तक आप हिंदुस्तान के पेट्रोल और डीजल को जाते हुए देख सकते हैं आने वाले अगले 6 महीने के अंदर। ये एक बड़ी खबर आई है आरबीआई के। आरबीआई ने 2.87 लाख करोड़ सरप्लस ट्रांसफर से सरकारी खर्च और अर्थव्यवस्था को बड़ा सपोर्ट मिलने की उम्मीद बढ़ी। ये एक जो खबर आई आरबीआई से 2.87 लाख सरप्लस ट्रांसफर करेंगे जिसकी वजह से जो खर्चे हैं वो थोड़े से संभलेंगे और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये भी एक बड़ा हिस्सा रहा। रुपया 2 हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंचा और विदेशी निवेशकों की खरीदारी बढ़ने से बाजार सेंटीमेंट मजबूत हुआ। ध्यान रखिएगा आज रुपये ने वाकई में एक वक्त ऐसा था कि 95 के नीचे रुपया जा चुका था, तो मजबूत हो रहा है धीरे धीरे, मगर ये तभी और मजबूत होगा जब हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब यूएस और ईरान कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं। लड़ाई माफ करो, घर में बैठो, शांति करो। बढ़ते हैं अब मार्केट के लेवल और
को देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट है आपके सामने डेली टाइम फ्रेम पर, और यहां पर जो मजेदार बात है वो क्या है, देखिए हमने आज एक गैप अप ले लिया है, ये एक गैप अप ले लिया है। इस गैप में हमने क्या करा, एक्सपोनेंशियल 9 एक्सपोनेंशियल 21 दोनों के ऊपर खुला और एक्सपोनेंशियल 50 के ऊपर जाके क्लोजिंग दी, यानी कि 24,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल था उसको आज निफ्टी ने पार किया। हमने आपको टेलीग्राम पे भी लिखा था कि 101 लाइक दीजिएगा तो हम आपके साथ ट्रेड सेटअप शेयर करेंगे, मगर आप लोग अक्सर लाइक देना भूल जाते हैं, तो लाइक और टेलीग्राम पे जरूर जुड़े रहें हमारे। 24,000 को पार करके स्ट्रेंथ दिखाई, 24,000 पे बैठे हमारे कॉल राइटर जो हैं वो वहां पे धीरे धीरे एग्जिट होने लगे, मगर उसके बावजूद अभी भी अगर आप पुट ऑप्शन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे, ओआई का डेटा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि 24,000 एक मजबूत रुकावट है। फिलहाल 24,000 और 24,200 ये जो रेंज है बाजार के लिए एक बड़ी रुकावट है। बड़ी तेजी बार बार आपको बता रहे हैं और वो है 24,650 के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद हमें निफ्टी में एक अच्छी रॉकेट, और जो हम देख रहे हैं ना, यूएस ऑल टाइम हाई बना रहा है, जापान ने ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया, वो अब भारतीय बाजार भी बनाने की स्ट्रेंथ दिखाएगा, मगर कंडीशन एक 24,650 के ऊपर की क्लोजिंग हमें जरूर चाहिए। उससे पहले जल्दबाजी ना करें, बस ये एक बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नियम होता है, जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान आपको ही होगा और किसी को नहीं होगा। तो निफ्टी का ट्रेंड क्या है, निफ्टी का ट्रेंड है ये देखिए, धीरे धीरे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो ये जो कंसोलिडेशन फेज था, बाजार ने इस पहले कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, उससे पहले कंसोलिडेशन फेज बना था हमारा अप्रैल के बीच, लास्ट वीक के आसपास में। इस कंसोलिडेशन को बाजार ने नेगेटिव लिया, ब्रेक किया, नीचे फिर बाजार रुका, अब वापस से तेजी दिखाएगा और तेजी एक अच्छी दिखाने की उम्मीद कर सकता है, मगर कच्चे तेल पे नजर रखनी है, ठीक है। तो अभी के लिए जो बड़ा हर्डल बनेगा वो रहेगा हमारा एक्सपोनेंशियल 100, ये वाली लाइन जो है हमारी, ये जो लाइन है एक्सपोनेंशियल 100 हमारे डेली टाइम फ्रेम पे, यानी कि 24,420 से लेके 24,380, ये 40 पॉइंट की रेंज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। उसी के बाद ये जो ट्रेंड बना था, ये ट्रेंड वापस हमें यू शेप में जाते हुए देखने को मिलेगा, और उसके बाद तेजी यहां पर हमें फिर से देखने को मिलेगी निफ्टी में। बात करें बैंक निफ्टी में तो स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, हम देखें तो धीरे धीरे बाजार ने जो ट्रेंड दिखाया, हमने आपको कल भी बताने की कोशिश की थी, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बाजार ट्रेंड कुछ कुछ ऐसा बना रहा है। थोड़ा सतर्क रहेंगे क्योंकि अब 56,000 का लेवल अहम लेवल है। जैसे ही बाजार देखिए, यहां भी बाजार जब इस लेवल पे आया था 50 को पार करके उसने स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी, और ज्यादा दिन टिका नहीं, 2 दिन के अंदर ही एक्सपोनेंशियल 100 से हमें रिजेक्शन मिला और बड़ा रिजेक्शन मिला। तो इसलिए अब जो तेजी मिलेगी वो हमें मिलेगी तकरीबन 57,000 के इस लेवल के ऊपर टिकने के बाद हमें एक नई स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। जिस तरीके से निफ्टी में 24,650 के ऊपर, वैसे ही निफ्टी बैंक में तकरीबन अभी से और 2,000 पॉइंट की हमें स्ट्रेंथ चाहिए। उसके बाद निफ्टी बैंक ये जो लेवल था, ये जो ट्रेंड था, इस ट्रेंड को ब्रेक करके नई तेजी दिखाएगा। हालांकि फिलहाल पूरा वी शेप यहां पे देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक में, नीचे के साथ एक अच्छे गैप अप के साथ फिलहाल 54,000 बाजार के लिए कल के लिए एक अच्छा और मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी बैंक में। चिंता मत कीजिए, निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम बताने वाले हैं बहुत जल्द आपको। दोस्तों माफ कीजिएगा, आपको फिर बता देते हैं 1 जून से हमारा नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है और ये 3 प्रोग्राम है, आपकी इच्छा आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला है पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम जिसकी कॉस्ट है 5,999 पूरे महीने का है। दूसरा है रोज एक ट्रेड पूरे जून के महीने में, तकरीबन 20 दिन ट्रेडिंग डेज होते हैं तो 20 दिन के हिसाब से 20-25 ट्रेड, और वो है 2,999 का। और एक है केवल 1 हफ्ते में आपको काम करके सीखना है चीजों को और फिर बाकी के 4 हफ्ते एंजॉय करना है फैमिली और फ्रेंड के साथ, वो है 999। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करें, कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है, और तुरंत ज्वाइन करें। 1 जून से प्रोग्राम शुरू होने वाला है। लगातार पढ़ेंगे, लगातार काम करेंगे, पेशेंस रखेंगे, तभी सक्सेस मिलेगी। बहुत सिंपल सा मूल मंत्र है सभी व्यवसायों का। चलिए सेंसेक्स पे बात करें तो यहां पर फिलहाल आप देखेंगे तो सेंसेक्स में हम एक्सपोनेंशियल 50 को पार नहीं कर पाए, यानी कि 77,000 के जो आंकड़े हैं वो बड़े रुकावट के पड़ाव हैं। मगर फिलहाल के लिए 75,000 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा निचले लेवल पे, और 77,000 को पार करने के बाद ये जो रेंज है ये बाजार के लिए रुकावट करेगी, बड़ी रेंज है। और उसके बाद तो फिर यहां पर भी ढोल नगाड़े की तैयारी और सेंसेक्स ऑल टाइम हाई के लेवल बनाने की कोशिश करेगा। चलिए दोस्तों, अब हम नजर डालते हैं निफ्टी के लिए आने वाले
कल मंगलवार एक्सपायरी पे क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। देखिए यहां पर हमें लोज मिले, लोज धीरे धीरे ऊपरी लेवल पे शिफ्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे। हमने कल भी आपको बताने की कोशिश करी थी, बाजार ऊपरी स्तर पे लोज को शिफ्ट कर रहा है। और ये जो चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, ध्यान रखिएगा, ये डेली टाइम फ्रेम पे नहीं है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। गैप अप मिला आज। अभी जो गैप मिल गया है, ये समस्या हमेशा क्रिएट करके चला जाता है। गैप मिलना बहुत अच्छी बात नहीं है, गैप मिला, मगर मिलने का अगर ये थोड़ा सा उसको रिटेस्ट कर लेता है, यानी कि 23,750 या 800 तक भी आ जाता तो बहुत अच्छे संकेत थे, मगर नहीं आया और 24,000 पे बैठे हमारे कॉल राइटर को ट्रैप करके बैठ गया, जो कि कल की वीडियो में भी आपको बताया था। तो यहां पर क्या रणनीति करनी है, यहां पर इंतजार के साथ काम करना है। तो कल सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है डॉलर सुबह 9:10 पे, और साथ में देखना है आपको क्रूड ऑयल, दोनों के नंबर्स देखने हैं। अगर क्रूड कल आपको 88 के नीचे लुढ़कते हुए देखने को मिलता है तो यहां पर आपको और अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। निफ्टी की एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। जिस तरीके से 24,000 पे दबाव करके कॉल राइटर बैठे थे, उसको पार करके बाजार एक नई तेजी दिखाएगा। और अगर रुपया यहां पे फिर से कमजोर होता है, कच्चा तेल फिर से 94 के ऊपर पहुंचता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, $94 के ऊपर फिर से पहुंचता है क्रूड ऑयल स्पेशली, तो यहां पर फिर से जो तेजी बनी है ये पूरा आपको ट्रैप कर सकती है। ठीक है, क्योंकि आज अमेरिका के बाजार बंद है, यूरोप के बाजार बंद है, उसका असर कल हमें देखने को मिलेगा। तो निफ्टी के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है 24,150। जो बड़ा रुकावट का पड़ाव है वो है 24,150, यानी कि ऑलमोस्ट ये जो लेवल है, ये जो बार बाजार यहां पे जो आके रुका था 8 मई के दिन, ये बाजार के लिए एक हर्डल का काम करेगा। 24,150 अगर पार करेगा तो शॉर्ट कवरिंग और बढ़ेगी, क्योंकि 100 पॉइंट दूर है, तो ज्यादा दूर नहीं है। तो 100 पॉइंट अगर गैप अप ओपनिंग मिल जाती है निफ्टी को कल, जिसकी उम्मीद की जा सकती है, तो यहां पर हम दूसरा रेजिस्टेंस देखेंगे 24,220। यहां पर प्रॉफिट बुक करना समझदारी रहेगी। क्यों? क्योंकि इस रेंज में 15 मिनट के टाइम पास बाजार ने कई बार किया। ये जो रेंज है ना 24,220, ये कई बार देखिए बाजार इसी रेंज से 24,220 से लेके 24,245 तक, ये 20 पॉइंट की रेंज है, 24,220 से लेकर 24,240, जो कि बाजार को परेशान कर सकता है। आखिरी रुकावट 24,275 तक बाजार जाते हुए देखने को मिल सकता है, यानी कि ये जो लेवल है हमारे, ये जो लेवल है 24,300 से बेहद करीब 24,275। क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ आएगा 24,000 के बाद अब जो बड़ा पड़ाव और रुकावट है वो है 24,300। बड़ी तेजी 24,650 के बाद। या तो सब्र रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो किसी भी अनाप शनाप भाव पे खरीदेंगे तो कुछ भी हो सकता है। और वादा है हमारा आपसे अब एक और, कल की वीडियो, कल टेलीग्राम पर हम आपके साथ फ्री में एक हीरो जीरो और दूसरा हम ट्रेंड शेयर करेंगे, निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी। आज की वीडियो में कम से कम हमें 100 लाइक्स चाहिए। अब आपके ऊपर है, आप कैसे 100 लाइक्स करते हैं, अपने दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड में शेयर करते हैं वीडियो को, तो 100 लाइक्स जरूर चाहिए आज की वीडियो का। तो हम आपको वादा करते हैं कल हम आपके साथ जुड़ेंगे और लाइव आएंगे, और लाइव यूट्यूब पे नहीं आएंगे, टेलीग्राम पर हमारी कोशिश होगी आपके साथ फ्री ट्रेड सेटअप शेयर की जाए, जबरदस्त हीरो जीरो वाली की, वो जो होता है ना 10 रुपए का ऑप्शन जो 50 रुपए और 100 रुपए जाता है, वो वाला ऑप्शन। सपोर्ट आपसे क्या चाहिए, पहला 23,925, जिस तरीके से निफ्टी में है वैसे लाइक का बटन जरूर कीजिएगा। 23,925 पहला इमीडिएट सपोर्ट है। अगर बाजार आज ट्रैप हुआ है तो कल एक बार 23,920 के दर्शन फिर दिखाएगा, जो कि ऑलमोस्ट आज के डे लो के लेवल थे। तो ये पहला सपोर्ट है। अगर इसमें आके बाजार रुकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रुकता तो दूसरा सपोर्ट मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऑप्शन चेन का डेटा अगर देखना नहीं आता तो सीखिए उसको, उसके ऊपर भी छोटी छोटी वीडियो आप आगे कवर करेंगे। 23,850 है दूसरा सपोर्ट, और आखिरी है माफ कीजिएगा 23,820। ये तीनों सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। तो अगर सब्र कर सकते हैं तो 23,820, 23,850, 23,925 ये तीनों सपोर्ट के लेवल है। ऊपरी स्तर पे जैसे ही बाजार 24,150 को पार करेगा तो 24,220 को पार करने की और अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, तो उस वक्त 70 पॉइंट और 24,200 की कॉल पे आपको रखनी है नजर। अब हमने आपको आइडिया दे दिया है, जो समझदार है उनके लिए बहुत है। 24,200 की कॉल पे रखनी है नजर। जब निफ्टी 24,150 को पार करके रुकने की कोशिश करेगा, तब आपको उसके प्रीमियम में एकदम से तेजी देखने को मिल सकती है।
अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। एक्सपायरी है कल, ध्यान रखिएगा निफ्टी बैंक की मंथली एक्सपायरी, तो वोलेटाइल बहुत रहेगा सेशन। और आज जो ये गैप अप दे दिया है बाजार ने, ये एक चिंता का विषय तो जरूर है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जो समझदार ट्रेडर है उन्हें पता है। मगर बाजार का जो ट्रेंड है अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो बिल्कुल हमें वापस से यू शेप में बनते हुए देखने को मिल रहा है। और ये जो रैली है इसको और स्ट्रेंथ मिलेगी अगर कल रुपया फिर से मजबूत होता है और कच्चा तेल $88 के नीचे लुढ़कता है, तो इन दोनों बातों पे ध्यान रखेंगे। तो चलिए, निफ्टी बैंक के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है 55,465, यानी कि जहां हम बंद हुए हैं यहां से ज्यादा दूर नहीं है मगर बहुत पास में है, जो कि है 55,465। ये पार करते ही निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी 55,465, यानी कि ऑलमोस्ट ये जो एक लेवल है, ये जो रेंज है, ये रेंज को पार करते ही बाजार में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और वो रेंज है 55,620 के लेवल। ठीक है, पहला रुकावट है 55,465 और उसको पार करते ही 55,620 के स्तर हमें देखने को मिलेंगे और वो बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो ये जो 150 पॉइंट की निफ्टी बैंक में रैली होगी उस वक्त आपको 55,800 की कॉल पे नजर रखनी है, 55,800 की कॉल पे नजर रखनी है, क्योंकि आखिरी रुकावट का पड़ाव उसके बेहद करीब होगा, जो कि है 55,775। जिस तरीके से आज 55,000 पे बैठे हमारे कॉल राइटर और 54,000 पे बैठे कॉल राइटर ट्रैप हुए हैं निफ्टी बैंक में, त्राही त्राही मची है। आपने देखा होगा पुट के जो प्राइसेस हैं किस तरीके से गिर चुके हैं, मेल्ट हो गए हैं, उनके प्रीमियम खत्म हो चुके हैं। आज वो तेजी अगर बरकरार रहती है कल, तो हमें 57,000 तक के जो हमारे कॉल राइटर, 56,000 पे बैठे हमारे जो कॉल राइटर हैं 56,000 पे, वो सभी ट्रैप होंगे और उनके जो प्रीमियम है, एवरेज ना करें गलती से भी। ऐसे माहौल में जब बाजार बढ़ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर पुट में और एवरेज करते रहते हैं। 100 रुपए की पुट थोड़ी देर में आ जाती है 50 रुपए, 50 की आ जाती है 20 रुपए और 20 रुपए बन जाती है 10 रुपए, और वो उम्मीद करते हैं कि यहां से फिर से शायद कोई कमाल हो जाए और वो ऊपर चला जाए। ऐसी गलतियां ना करें, रिक्वेस्ट है आपसे। हम आपको वादा करते हैं अगर आज की वीडियो में आप 101 लाइक और दिल खोल के कमेंट करते हैं तो कल हम आपके साथ टेलीग्राम पे जुड़ेंगे और आपके साथ फ्री में एनालिसिस शेयर करेंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक के दिल खोल के। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 55,120, मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि फिलहाल 55,000 पे धीरे धीरे पुट राइटरों ने अब कब्जा कर लिया है कॉल राइटरों को भगा के। तो 55,120 है पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा है 51,965, दोनों ही मजबूत सपोर्ट है। अगर दोनों पे आता है तो यहां पर केएनपी टीम जरूर खरीदेगी। आपसे रिक्वेस्ट है आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। आखिरी सपोर्ट 54,825, इसके नीचे अगर लुढ़कता है 54,825 के नीचे तो हम 54,500 तक के वापस से दर्शन करेंगे, यानी कि जो ये रैली बनी है अपनी एक्सपायरी से एक दिन पहले, ये फेक रैली में कन्वर्ट हो सकती है। दोस्तों आपको फिर बता देते हैं, क्योंकि हमारा काम है आपको बताना, क्योंकि बहुत से लोग बाद में आके हमें मैसेजेस करते हैं कि क्या करें। जून का प्रोग्राम 1 तारीख से शुरू होने वाला है, लर्निंग प्रोग्राम। इसमें 3 प्रोग्राम है। पहला है पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम, जिसकी कॉस्ट है 5,999। दूसरा है डेली 1 ट्रेडिंग लर्निंग प्रोग्राम, यानी कि डेली आपको 1 ट्रेड का सेटअप और लर्निंग मिलेगी, जिसकी कॉस्ट है 2,999। और तीसरा है 6 पावरफुल ट्रेड सेटअप सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर, जिसकी कॉस्ट है 999। तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करें, कॉल ना करें और तुरंत ज्वाइन करें, क्योंकि 1 जून के बाद हम इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अब सेंसेक्स पे बात कर लेते हैं फटाफट से। बिल्कुल वैसे ही है, रजिस्टेंस और सपोर्ट्स पे नजर डालते हैं। तेजी का माहौल है, तेजी के माहौल में सतर्क रह के काम करना समझदारी रहती है। तो पहला रुकावट है 76,650, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उससे ज्यादा दूर नहीं, मगर 76,650 रहेगा पहला बड़ा रुकावट का पड़ाव। पार करते ही हम 76,850 को बहुत जल्द छूने की कोशिश करेंगे, यानी कि सेंसेक्स में 200 पॉइंट की तेजी का मतलब है आपको 77,000 की कॉल पे रखनी है नजर, और आप देखेंगे उसके प्रीमियम में आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिल सकता है, मगर अपनी एनालिसिस जरूर करें। आखिरी रुकावट है 77,000, जैसा कि हमने आपको बताया है बाजार 77,000 तक के दर्शन सेंसेक्स में दिखाने की कोशिश कर सकता है। जिस तरीके का ट्रेंड है बाजार पॉजिटिव वे में, उसमें गलती से भी शॉर्ट करने की कोशिश ना करें। कंडीशन 1, सुबह 9:10 तक रुपए की चाल और कच्चे तेल को जरूर भांप ले।
सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 76,250। ये पहला सपोर्ट है। अगर बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है तो 76,250 रहेगा पहला सपोर्ट, यानी कि हमारा एक्सपोनेंशियल 21 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एक सपोर्ट और एक बार एंट्री करने का मौका दे सकता है। दूसरा सपोर्ट है 76,050। अगर टुकड़ों में खरीदना है तो दोनों सपोर्ट एक मजबूती का काम करेंगे और जैसे जैसे 76,000 के नीचे लुढ़केगा, यानी कि हमारे एक्सपोनेंशियल 50 के नीचे लुढ़केगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ध्यान रखिएगा ये जो चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, उसके नीचे जितना लुढ़केगा वहां पे हालत होगी फिर से फिस्ट और बाजार 75,920 तक के भी दर्शन करा सकता है। तो डेटा देख के ही काम करें। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो में 101 लाइक होते ही सुबह से हम कल आपके साथ जुड़ेंगे लाइव हमारे टेलीग्राम पे, तो उसको जल्दी से जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।